बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन, हाउ टू ड्रा किनोरिन पाथवे। ट्रिप्टोफैन्स के दो पाथवे हैं, एक किनोरिन पाथवे और दूसरा सीरोटोनिन पाथवे है। तो आज की डिस्कशन में हम किनोरिन पाथवे को ड्रा करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जिन लोगों के एमसीक्यूज होते हैं पेपर में और ड्रा नहीं करना होता, तो उन लोगों के लिए हमने लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं। सारा पाथवे याद करना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेमोराइज करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप इस डिस्कशंस को किनोरिन पाथवे पे जो है इसको लास्ट तक देखें। और 92 मेडिको हमारा चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और आपको यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं किनोरिन पाथवे को। तो किनोरिन पाथवे में सबसे पहले जो हमारे पास ट्रिप्टोफैन के बारे में है कि ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड है। नंबर 2 स्टेप ये है कि ये जो है इंडोल रिंग से बना होता है, इसमें एक इंडोल रिंग होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 3 पॉइंट जो इसका है कि ये ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक नेचर में है। कीटोजेनिक, ये ग्लूकोज भी बनाता है और फैट भी बनाता है। तो अब हम किनोरिन पाथवे को ड्रा करेंगे। तो इस पाथवे के लिए एक फार्मूला यूज होता है जो है टी एफ के 3323 M फैट बनाता है, और NAD अब इस फार्मूले का क्या मतलब है, इसकी मदद से या इस निमोनिक्स की मदद से हम किनोरिन पाथवे को ड्रा करेंगे। तो इसमें टी एफ के एक कंपनी है जो 3323 मिलियन फैट और NAD या NADP बनाती है। आप इसको याद करेंगे, मेमोराइज कर लें, ठीक है। तो इसकी मदद से आप ड्रा कर सकते हैं। 3323 मिलियन का मतलब ये नहीं है कि ये असल में मिलियन में है, ये एक निमानक है। TFK 3323 M फैट NAD और NADP। इसका क्या मतलब है, TFK एक कंपनी है जो 3323 मिलियन फैट NAD और NADP बनाती है, ठीक है। ये एक निमानक है। T से क्या मतलब है, ट्रिप्टोफैन। फिर ट्रिप्टोफैन से F है तो फॉर्माइल किनोरिन। ट्रिप्टोफैन से F है तो इससे क्या है, फॉर्माइल किनोरिनो। अब फरमाइल किनोरिनिन के बाद के है तो सिर्फ किनोरिनिन है। अब क्या है कि 3323 3 से क्या है, 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनो, 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनिन। फिर 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनिन से क्या बना है, 3 हाइड्रोक्सी लेटो एंथ्रानिलेटो। फिर 2 3 है, 2 3 से क्या बनेगा, 2 अमीनो 3 कार्बोक्सी 2 अमीनो 3 कार्बोक्सी मुकोनेटो सेमी एल्डिहाइड। फिर इससे क्या बन जाएगा, NAD या NADP, और यहां पर क्या बन जाएगा, फैटो। सबसे पहले
ये एक निमानक है TFK 3323 मिलियन फेट NAD और NADP। TFK का क्या मतलब है? ट्रिप्टोफेन, फॉर्माइल किनोरिन और किनोरिनीन। फिर क्या है? 3323 3 हाइड्रोक्सीकिनोरिन और 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट। फिर 23 2 अमीनो 3 कार्बासी मोकोनेट सेमी एल्डिहाइड। फिर F80 फेट और NAD और NADP, ये किनोरिनीन पाथवे है। अब क्या है कि इसमें कौन से इंजाम्स आएंगे? ठीक, इंजाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट इंजाम्स थोड़ा मुश्किल है। ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन पायरोलेज या इसका दूसरा नाम ऑक्सीजिनेज है, ऑक्सीजिनेज। फिर क्या है? फॉर्माइल किनोरिनीन। फॉर्माइल किनोरिनीन क्या है? फार्म एमिनिडेज, फार्म एनिडेज। फिर क्या है? फार्म एनिडेज के बाद किनोरिनीन और 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनीन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है, तो किनोरिनीन हाइड्रोक्सीलेज। फिर क्या है? हाइड्रोक्सीलेज। फिर 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनीन से क्या बना? 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट। तो किनोरिनीनेज। फिर क्या बना? 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनीन एंथ्रानिलेट से 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट ऑक्सीडेजो, 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट ऑक्सीडेजो। अब इंजाम्स के नाम के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह की चेंजेस आई हैं जो ट्रिप्टोफैन से फॉर्माइल किनोरिन बना है। यहाँ पर ऑक्सीजिनेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई। ठीक, फिर क्या हुआ? फॉर्माइल किनोरिनीन से किनोरिनीन बना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से फॉर्मेट ग्रुप निकल गया, फॉर्मेटो। ठीक, फिर क्या हुआ? किनोरिनीन से 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनीन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोक्सीलेज इंजाइम्स था, यहाँ पर क्या हुआ कि NADPH और ऑक्सीजन O2 ने क्या किया? यहाँ पर ऐड हुए और यहाँ पर ये बन गया NADP और H2O। फिर क्या है? 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनीन और 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेटो। तो यहाँ पर क्या हुआ? H2O ऐड हुआ और एलानीन निकल गया, एलानीना। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट, तो यहाँ पर ऑक्सीडेज हुआ, तो यहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी O2। फिर लास्ट में क्या हुआ? NAD और NADP बना और यहाँ पर फेट का मतलब यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, कोएंजाइम A फेट के लिए ये बनता है और यहाँ पर NAD और FAD बन गया। ठीक, तो यहाँ पर ये बन चुके हैं। अब क्या होगा? अब हमने क्या देखना है? किनोरिनीन हाइड्रोक्सीलेज, इन सब के इनहिबिटर्स देखते हैं। तो इसका जो इनहिबिटर्स है वो क्या है? एस्ट्रोजेना। इसका इनहिबिटर है एस्ट्रोजेना। ठीक, ये एस्ट्रोजीन इसका क्या है? इनहिबिटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? ये जो एंजाइम है किनोरिनीनेज, ये PLP डिपेंडेंट है। ठीक, PLP पेरिडॉक्सल फॉस्फेटो, किनोरिनीनेज पेरिडॉक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट है। तो इस अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी किनोरिनीन से ज़ैंथो ज़ैंथोरिनेटो, यहाँ पर इन विटामिन B6 डिफिशियंसी।
जब 3 हाइड्रॉक्सी से क्या बन जाएगा, ज़ेंथुरिनेट। जब विटामिन B6 की डिफिशियंसी होगी, किनोरिनिनेज इंजाइम्स पेरिडॉक्सल फॉस्फेट यानी कि विटामिन B6 पे डिपेंडेंट है। ठीक, अब क्या है कि ये यूरिन के अंदर निकलेगा। ठीक है, जब यूरिन में ये एक्सक्रीट होगा तो यूरिन से ये डिटेक्ट होगा कि विटामिन B6 की डिफिशियंसी है। जब विटामिन B6 की डिफिशियंसी है तो इसका मतलब है कि जो किनोरिनिन का पाथवे है वो 3 हाइड्रॉक्सी किनोरिनिन पे से क्या हो जाता है, ज़ेंथुरिनेट पे में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, पाथवे उस स्टेप पे चला जाता है और आगे नहीं जाता। ठीक हो गया, तो ये इससे ज़ेंथुरिनेट बन जाएगा। फिर क्या है कि इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बन गई हैं। तो इसमें सबसे पहले पहले जो बना है नंबर 1, एसिटाइल को एंजाइम ए, ये फैट के लिए है। फिर क्या बना, NAD और NADP, ये बन गया। फिर क्या बना, एलानीन, ये ग्लूकोजीनिक है। ठीक, फिर क्या बना, फॉर्मेटो, ये बना, ये कीटोजेनिक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQs में आते हैं कि इस जो किनोरिनिन पाथवे है उससे लास्ट में क्या बना, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कीटोजेनिक है और NAD और NADP बना है। ठीक, फिर क्या है कि एलानिन जो है ग्लूकोजेनिक है और वो बनता है यहाँ पर एलानिन। ठीक, फिर फॉर्मेट भी बना है। ठीक हो गया, और ये एस्ट्रोजन इनहिबिटर है किनोरिनिन हाइड्रॉक्सिलेज, ये एक इंपॉर्टेंट इंजाइम्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। ठीक, फिर ये जो है ट्रिप्टोफैन पेरोलेज या ऑक्सीजनेज, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किनोरिनिनेज पेरिडॉक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस पे डिपेंडेंट है, तो ये 3 हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वैसे अटैच है। ठीक है, सिर्फ किनोरिनिन से एलानिन निकल गया तो ये क्या बन गया, एंथ्रानिलेटो। अगर यहाँ पर विटामिन B6 की डिफिशियंसी होगी तो किनोरिनिन ज़ेंथ्रोनेटो, विटामिन B6 डिफिशियंसी हो जाएगी और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन इंजाइम्स के मेटाबॉलिक डिफेक्ट से कौन सी डिजीज़ होती है। तो सबसे पहले है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, ये जो इंजाइम्स है और इसकी डिजीज़ है फिनाइल कीटोनूरिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी गई है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज से कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी मैंने इसको स्टार दिया हुआ है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इंजाइम्स है। ठीक, इसकी इंजाइम्स की डिजीज़ क्या है, फिनाइल कीटोनूरिया। फिर क्या है, टेरोसेमिनेज। ठीक है, इसकी डिजीज़ इसके साथ मिलती है, इसके नाम के साथ, उसका क्या नाम है, टायरोसिनीमिया टाइप 2। सिर्फ इसमें क्या है कि टाइप 2 जो है ना, ये याद रखना है कि ट्रांसएमिनेज से क्या होती है, टेरोसिनीमिया टाइप 2। फिर क्या है, पारा हाइड्रॉक्सी फिनाइल पायरुवेट, इससे क्या होती है, नियोनेटल टायरोसिनीमिया। ठीक, इससे नियोनेटल टेरोसिनीमिया होती है। इसको पारा हाइड्रॉक्सी फिनाइल पायरुवेट से ये होती है। फिर होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज जो होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने स्टार किया हुआ है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजाइम्स है, अल्केप्टोनूरिया। ठीक हो गई। फिर क्या है कि आइसोमेरेज इंजाइम्स है, तो आइसोमेरेज यानी मेलाइल एसेटो एसीटेट है, इसका पूरा नाम मेलाइल एसीटो एसीटेट है। ठीक, तो इससे कौन सी डिजीज़ होती है, उसका नाम है टायरोसिनीमिया टाइप 1, जिसको कहते हैं टायरोसिनोसेज। ठीक, तो अब हमने डिजीज़ भी पढ़ ली। ये फिनाइल एलानिन की डिजीज़ थी कि फिनाइल एलानिन जो हाइड्रॉक्सिलेज है उससे होती है फिनाइल कीटोनूरिया। ट्रांसएमिनेज से क्या होती है, टेरोसिनीमिया टाइप 2, ये
इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और इसके साथ रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या है कि पारा हाइड्रॉक्सी फिनाइल पेरुवेट नियोनेटल टेरोसिनीमिया है, नियोनेटल टेरोसिनीमिया है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की जो है अल्केप्टोनुरिया, ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ठीक। फिर क्या है कि मिलाइल एसिटो एसिटेट आइसोमेरेज से होती है टेरोसिनीमिया टाइप 1, जिसको टेरोसिनोसिस भी कहती हैं। तो ये इनकी डिजीज़ हो गई।